वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास 9 के चैप्टर 10 सर्कल्स की थ्योरम 10.2। देखो बेटा, अब अपनी सेकंड थ्योरम है थ्योरम 10.2। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो ये थ्योरम 10.2 में अपने पास में क्या गिवन है? इसमें अपने पास में गिवन है कि अगर एक कोई सर्कल हमने ड्रॉ किया है बेटा, ठीक है, कि ये हमारा एक कोई सर्कल है और इसमें अगर हमारे पास में ऐसी दो कॉर्ड्स गिवन है, सपोज कर लिया हमने कि ये दो कॉर्ड गिवन है, एक है ए बी और दूसरी कॉर्ड है सी डी, और हमारे पास ये गिवन है कि ये सेंटर ऑफ द सर्कल पर अगर इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं तो हमें ये बताना है कि ये कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल होगी। तो जैसे हमने थ्योरम 10.1 पढ़ी है, ये उस थ्योरम का कन्वर्स है। उसमें हमने पढ़ा था कि अगर कॉर्ड्स इक्वल होती हैं तो वो सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं, और यहाँ पर हमारे पास में गिवन है कि अगर ये जो अपनी कॉर्ड्स हैं ये सेंटर के ऊपर जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो इक्वल हैं, तो ये कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमारे पास में ये गिवन है कि ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये दोनों चीजें बेटा अपनी कैसी हैं? इक्वल हैं। तो हमको बताना है ए बी और सी डी की लेंथ इक्वल होगी। तो जैसा कि हम लोग किसी भी थ्योरम में करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो थ्योरम्स है उनमें अपना गिवन लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है अपने पास में? गिवन है अपने पास में एक सर्कल, ठीक है, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सर्कल को रिप्रेजेंट किया जाता है विथ सेंटर O एंड रेडियस R। इसके बाद में अपने पास में क्या गिवन है? इसके अपने पास कि अपने पास में साथ में ये दिया है इन विच एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, और आपने अगर नंबरिंग AOB पे 1 की है तो आप दैट इज करके एंगल 1 इज इक्वल टू 2 लिख देना। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको ये प्रूव करना है कि ये जो हमने यहाँ पर कॉर्ड्स ली हैं AB एंड CD, ये दोनों इक्वल होंगी। हमको यही तो प्रूव करना है बेटा। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन करने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर एंगल्स ऑलरेडी दिए हुए थे अपने पास में कि इक्वल है, तो एंगल बनाने के लिए अपने पास में ये ज्वाइन तो होंगे ही। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट स्टार्ट कर लेंगे अपना क्या चीज़ बेटा? प्रूफ। ठीक है, अब प्रूफ में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रूफ में हमको, जैसा कि हमने पहले भी थ्योरम 10.1 में डिस्कस किया था, कि अगर कभी भी हमको कोई भी ए बी और सी डी यहाँ पर देखते हैं कि ये अगर हमको इक्वल करनी है और इनके ऊपर एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो हम मेन काम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि ए बी के ऊपर बनने वाले ट्राइंगल को, ठीक है, सी डी के ऊपर बनने वाले ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। जैसे ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बाय CP/CD, हमारी ये लेंथ इक्वल हो जाती हैं। समझ रहे हो ना तुम लोग? तो तुमको क्या करना होगा, जब कभी भी ये प्रूव करना है कि साइड्स इक्वल हैं और तुमको ऐसा लगता है कि इन साइड्स के ऊपर ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो उनको कॉन्ग्रुएंट करना है और उससे आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर बेटा? तो सबसे पहले हम ए बी के ऊपर बनने वाला ट्राइंगल देखेंगे, तो वो हमको पता चल जाएगा कि ए बी के ऊपर बनने वाला हमारा ट्राइंगल कौन सा है बेटा? AOB। तो हम यहाँ पर यही लिख देंगे कि इन ट्राइंगल AOB, ठीक है, एंड ट्राइंगल COD, ये दो ट्राइंगल्स हम लोग चूज करेंगे। अब इनमें भी 3 पार्ट्स इक्वल करने हैं, तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे? AO इज इक्वल टू CO। अब आप सोचोगे कि मैंने AO इज इक्वल टू CO क्यों लिखा? मैं OD भी तो लिख सकती थी। तो ये बेटा हम इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं कि जिससे हमको ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट करेंगे ना, तो इस चीज का यूज करते हैं। ठीक है, कैसे वो भी मैं अभी एंड में तुम लोग को समझा देती हूँ। तो पहले हमने लिख दिया AO CO के इक्वल है, फिर हमने लिख दिया एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ये हमने कहाँ से लिखा? ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये हमारे रेडियाई ऑफ द सर्कल है। ठीक है, सेकेंड एंगल 1 और 2 हमारे इक्वल क्यों है? क्योंकि ये चीज अपने पास में गिवन है। थर्ड अपने पास में क्या चीज लिखेंगे हम? हमने लिख दिया OB इज इक्वल टू OD, और इनका भी रीजन क्या लिख दिया कि ये भी हमारे रेडियाई ऑफ द सर्कल है। ठीक है ना बेटा? अब इसके बाद में अगली दिक्कत क्या है
कि यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन सा लगेगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पे जब इक्वल किया तो हमने एक ट्राइंगल की साइड ली, एक एंगल लिया और एक साइड ली, ठीक है। अच्छा ये भी देख लेना कि ये ट्राइंगल में किस ऑर्डर में है। जैसे कि हमने पहले AO लिया है, OB लिया है और इस एंगल को लिया है। तो पहले हमको साइड मिली, फिर उसके बाद में हमको यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमको ये एंगल मिला, ठीक है ना बेटा। फिर वो एंगल मिलने के बाद में हमको एक और साइड मिली, तो हमने पहले साइड ली, फिर उसके बाद एंगल लिया और फिर साइड ली। तो इससे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन सा है, SAS। तो हम लिख देंगे देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमारा ट्राइंगल AOB COD के कॉन्ग्रुएंट होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो कि ये AOB को COD क्यों लिख रहे हैं हम लोग, ODC या DCO इस टाइप से क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम जिस वे में बेटा अपना AOB है ये अपना, जिस ऑर्डर में यहाँ पे साइड्स इक्वल करते हैं उसी के अकॉर्डिंग नेम्स लिखते हैं। जैसे तुमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि AO, ठीक है, AO CO के इक्वल है, ठीक है बेटा। तो आप A से O पर गए, फिर उसके बाद में आपने O पे बनने वाला एंगल लिया और उसको इक्वल, उसके बाद में लिए साइड OB। तो आपने क्या किया कि पहले AO से आए, तो AO को आपने किसके इक्वल किया था बेटा, CO के, ठीक है। और फिर उसको इक्वल किया OB से, वापस आए तो यहाँ पे किससे वापस जाना है, OD से। तो इसके अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल करने हैं CPCT से। तो A के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा मिला, जब आप AO और CO को डिस्कस कर रहे हो तो AC, ठीक है। A से O पर गए और O से C पर आए, तो इसलिए हम यहाँ पर भी C से O पर जाएंगे और O से D पर आएंगे। क्लियर बेटा। अभी देखो मैं बार बार कहती हूँ कि धीरे धीरे समझो पर अच्छे से समझते जाओ, कॉन्ग्रुएंसी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसलिए AOB ट्राइंगल COD के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देयरफॉर बाय CPCT, ठीक है, बाय CPCT हमारे पास में क्या हो जाएगी, AB CD के इक्वल हो जाएगी। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो देखो अगर हम ट्राइंगल नहीं भी देख रहे हैं तो कैसे लिख दे रहे हैं, AB और CD इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि देखो यहाँ पर A से आप B पर जा रहे हो और C से D पे जा रहे हो, तो यहाँ पर जिस ऑर्डर में हमने लेटर्स लिखे हैं उनसे हमारी चीज़ क्लियर हो जाती है। समझ गए। अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है बेटा।